Next topic is visualizing the nation. Here you can see the artist in 18th and 19th century personified nations and represent country as a person called allegory. अब एलिगरी क्या था कि मतलब किसी पूरे नेशन को अगर रिप्रेजेंट करते थे तो वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते थे और उसको कहा जाता था एलिगरी. सो फीमेल फिगर्स बिकेम एन एलिगरी ऑफ अ नेशन. जैसे हमारे कंट्री की एलिगरी क्या है, हमारी भारत माता है. इसी तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने अपने नेशन को अलग अलग एलिगरी में इन्होंने दिखाया है. सो ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. तो इन्होंने क्या किया, इन सभी आइडियाज़ को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी पर्सन के थ्रू, तो उसको हम एलिगरी बोलते हैं. तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त भी इन्होंने एक फीमेल एलिगरी बनाई थी और उसको अपने जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थे उसमें उसको रिप्रेजेंट किया था. तो वहाँ पर जो मैरियाने थे उसको फ्रांस में एलिगरी बनाया गया था, वहीं जर्मेनिया को जर्मनी में किया गया था. तो जर्मेनिया बिकेम एन एलिगरी ऑफ जर्मनी. सो अब देखिए, इन रेड कैप एंड ट्राई कलर द कॉकेड एंड रिप्रेजेंटेड लिबर्टी एंड रिपब्लिक. इसी तरह से उन्होंने अपने अपने जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थे, उनकी जो थिंकिंग थी, उसको अपने एक पर्सन के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट किया जिसको एलिगरी कहा जाता है. तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एलिगरी एंड व्हाट डज इट मीन. तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ which are represented or they are representing their nation in a person, in a form of person or any female figure, that is called the allegory. Okay, so next is विजुअलाइजिंग द नेशन. आप देखिए, इसको हम पॉइंट्स में देख लेते हैं. अ सिंबल इज अ विजुअल इमेज दैट रिप्रेजेंट समथिंग other than itself. So it may be a representation using object, picture, written word, sound or a particular mark. तो उस तरह से हम किसी भी सिंबल को अगर विजुअलाइज इमेज देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट और पिक्चर, रिटन वर्ड्स वगैरह में हम उसको दे देते हैं. जैसे मैं आपको अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो आपके लिए मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्लाइड मैंने बनाया है, उसमें आपको कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ मैंने आपको स्लाइड में कुछ देखिए, कुछ जगह मैंने आपको इसके पिक्चर्स भी बना के दिए हैं, तो ताकि आपको जो मैं सिर्फ स्टोरी ना सुना करके आपके सामने विजुअलाइज जो चीज़ें होंगी वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ठीक है. So during 18th and 19th century, several symbols were used by artists and revolutionaries to depict abstract concepts. So these symbols were usually popular images from everyday life and that uneducated masses could easily identify with. तो जो भी अनएजुकेटेड लोग थे, जो नहीं पढ़ लिख सकते थे, तो उनको सिंबल्स के थ्रू समझाया जाता था कि ये जो हमारा सिंबल है, ये हमारे आज़ादी का, लिबर्टी का, रिपब्लिक का सिंबल है, राइट, जो हमारी ये नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ड्यूरिंग रेवोल्यूशंस आर्टिस्ट रिप्रेजेंट a nation as person. So the way of expressing an abstract idea like freedom or liberty through a symbol that may be person or thing are known as allegory. तो ये आप इसका आपका एक आंसर तैयार है कि what is allegory. So an allegory has a literal and a symbolic meaning. So in 19th century French artist used the female allegory to represent France and she was named the Marianne. She symbolizes reason, liberty and ideals of the republics. In Germany, the allegory of the nation was again a female figure called Germania. A broken chain represented abolition of slavery. तो बहुत सारे ऐसे सिम्बल्स थे जो दिखा रहे थे. जैसे टूटी हुई जंजीर है, टूटी हुई जो ब्रोकन चैन है, वो किसको दिखा रही थी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को दिखा रही थी. फेसेस or a bundle of rod with an axe in the middle was used to symbolize strength in यूनिटी. ओके, तो ये सब चीज़ें जो थी आपके इसमें रिप्रेजेंट कर रही थी, विजुलाइज कर रही थी नेशन को. ओके.